नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे आपके लेसन नंबर 10 के जो अंकित प्रश्न है महत्वपूर्ण उसके बारे में। अगर आप इन अंकित प्रश्नों को कर लेते हैं तो आपका एक भी अंकित प्रश्न 10वें पार्ट में से परीक्षा के अंदर 100% गारंटी से नहीं छूटेगा। तो आप इस वीडियो को थोड़ा लंबा जरूर है, इसको पूरा देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप गारंटी से अगर कोई भी इस पार्ट का क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से कर सकते हैं। इसमें अपन बात करेंगे हर सवाल के बिल्कुल आसान तरीके की और उसको किस ट्रिक से कर सकते हैं ताकि आप परीक्षा में भूले नहीं। तो शुरू करते हैं अपना 10वें पार्ट के अंकित प्रश्न। तो शुरू करते हैं पहले उदाहरण से। तो देखते हैं किसी विद्युत परिपथ में 0.5 सेकंड में 2 कूलम आवेश प्रवाहित होते हैं तो उसमें विद्युत धारा का मान आपको बताना है। तो देखो आपको क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, समय दे रखा है 0.5 सेकेंड। आपको दिया हुआ है आवेश, कूलम मतलब आवेश दिया हुआ है 2 कूलम। आपको विद्युत धारा ज्ञात करनी है। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, विद्युत धारा बराबर यानी I बराबर Q इंटू T यानी आवेश बटा समय। आवेश का मान कितना है, यहां पर ये भी लिख सकते हैं I बराबर होता है Q अपॉन T। ये दोनों ही सूत्र होते हैं, Q का मतलब आवेश, T का मतलब समय। तो समय सेकंड में देखो 2 बटे 0.5, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, ये से कटेगा 2 बार। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 एम्पियर। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 4 एम्पियर। तो ये सीधा सा धारा का मान हो गया। तो इस तरह से सवाल आए कोई भी जिसके अंदर आपको समय और आवेश दिया हुआ हो या इन तीनों में आपस में कोई संबंध दिया हो, 2 देके और 1 पूछेगा तो आपको ये सूत्र लगाना है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो देखो आपको मैं बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, आपको इसको याद रखना है। तो देखो आवेश बराबर होता है Q बराबर होता है N इंटू A, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, उतने समय में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है और उसके अंदर कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है E बराबर कितना होता है, यानी 1 कूलम आवेश है। आवेश कितना दिया हुआ है, Q बराबर 1 कूलम। तो आवेश की जगह 1, N की जगह N और E की जगह 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अपने को N का मान निकालना है तो N को इधर को 1 बटे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। माइनस की पावर को ऊपर ला सकते हैं तो प्लस की पावर हो जाती है, 1 इंटू 10 की पावर 19 बटे 1.6। अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर 18 बटे 1.6। देखो यहाँ 18 पावर थी, 1 10 अलग कर लिया तो अब पावर कितनी रहेगी, यहाँ 19 पावर थी, 1 पावर ये ले ली तो कितनी रहेगी 18। तो इसको इससे काटेंगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर 1 सेकंड के अंदर से गुजरेंगे। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह के आपके सिंपल से सवाल भी पूछ सकता है। देखते हैं अगले तरह का सवाल है। देखो इसमें क्या है, आपको देखे 3 या 4 या 2 प्रतिरोध कोई समय दे देगा और क्रम बता देगा। देखो यहाँ पर श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम वाले अपन सवाल करेंगे, ये है श्रेणी क्रम का। ठीक है, तो आपको 3 प्रतिरोध किए हुए हैं तो उत्तर लिख लेते हैं। 3 प्रतिरोध, R1 बराबर 3 ओम, R2 बराबर 4 ओम और R3 बराबर है 5 ओम। ठीक है, और आपको साथ में V बराबर दिया हुआ है, यानी कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट। V बराबर दिया हुआ है 6 वोल्ट। आपको पूछा हुआ है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। तो देखो अपन इसका चित्र बनाते हैं तो किस तरह से बनेगा चित्र। श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध जोड़ देते हैं, ये 1, ये दूसरा और ये तीसरा। इसको यहां पर एक बैटरी से जोड़ दिया 6 वोल्ट की और एक लगा दी कुंजी। ठीक है, ये अपना R1 है, ये R2 है, ये R3 है, यानी 3 ओम का है, ये 4 ओम का है और ये 5 ओम का है। यहाँ प्लस माइनस ये 6 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है और ये के कुंजी है। तो आपको क्या है, श्रेणी क्रम में, समांतर श्रेणी क्रम में क्या होता है, सभी प्रतिरोध में धारा बराबर होती है। तो पहले अपन इसका निकालना होता है तुल्य प्रतिरोध R बराबर।
श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जितने भी प्रतिरोध हो इनको जोड़ दो। तो R बराबर देखो कितना आ जाएगा, R का मान है 3, 4 और 5, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 5 12 ओम। तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 12 ओम। अब आपको ज्ञात करना है इसके अंदर प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में समांतर क्रम में आपको फिर से बता देते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा बराबर होती है। तो I बराबर क्या होता है V बटे R, कौन से नियम से, अपने इसको कह रहे हैं ओम के नियम से। V बराबर क्या होता है I R, R को इधर लाएंगे तो इसमें भाग में आएगा, तो ये इसमें मान रख दो। V का मान कितना है, सवाल में दिया हुआ है 6 और इसका मान 12, तो कितना आ गया 1/2 एम्पियर, 1/2 एम्पियर। ये पहला सवाल। दूसरा आपको पूछा हुआ है, दूसरा आपसे पूछा है इसके अंदर प्रत्येक प्रतिरोध में, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो पहले R1 के सिरों पर विभवांतर, R1 के सिरों पर V बराबर I, तो V1 बराबर क्या होता है I R1, तो V1 बराबर क्या होता है I R1, तो V1 बराबर निकालेंगे, I का मान कितना है 1/2 और R1 का मान कितना है 3। ये देखो I का मान 1/2, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 वोल्ट। ऐसे ही V2 का मान निकालेंगे तो V2 बराबर I R2, I R2 का मान कितना आ जाएगा, I का मान 1/2 और R2 का मान कितना है 4, तो ये से कटेगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 वोल्ट। और V3 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 5, यानी 5/2 वोल्ट। तो इस तरह से अपन इसका प्रत्येक सिरों पर विभवांतर यानी V1 V2 श्रेणी क्रम में अपन याद रखेंगे, इनका सबका विभवांतर तो अलग अलग है लेकिन सब में धारा बराबर है। तो कोई सा भी सवाल आ जाए, आपको कई बार सिर्फ तुल्य प्रतिरोध पूछता है, तो तुल्य प्रतिरोध का ये सूत्र होता है। तुल्य प्रतिरोध के लिए आपको ये सूत्र लगाना है श्रेणी क्रम के लिए, फिर धारा का मान निकालने के लिए ये सूत्र होता है, ठीक है। और प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज निकालने का ये सूत्र होता है, यानी विभवांतर निकालने का ये सूत्र। तो ये लगाएंगे तो इस तरह का कोई सा भी सवाल आ जाए श्रेणी क्रम का, आपको इसी तरह करना है। कई सवाल सिर्फ आपसे पूछता है ये श्रेणी क्रम में लगे हुए इसका तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध आपको यहीं तक निकालना होता है। तो ये इस तरह के सवाल कोई भी आ जाए आपको कर सकते हो। श्रेणी क्रम के बाद में अब देखते हैं समांतर क्रम का एक और सवाल, सवाल नंबर 4, जिसमें देखो आपको कहा है 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध किसी परिपथ में समांतर क्रम में लगे। अब कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है, तो सिर्फ ये करना है, ये 3 चीजें, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, परिपथ में धारा ज्ञात करनी है और प्रत्येक प्रतिरोध में। तो अपन पहले इसका चित्र बना लेते हैं। तो देखो चित्र इस तरह से बनेगा, देखो ये चित्र बना लेते हैं इस तरह से, ये कुंडी लगा दिया और ये क्या हो गया, प्लस माइनस 6 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। ये R1 है 1 ओम का, R2 है 2 ओम का और R3 है 3 ओम का। ये धारा इस तरह से जा रही है, ठीक है, इसके अंदर। तो अपन इसको सवाल को करते हैं, तो जो पहले दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 2 ओम और R3 बराबर 3 ओम और V बराबर दे रखा है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। अब अपन सूत्र लगाते हैं। पहले सबसे पहले निकालना है तुल्य प्रतिरोध। आपको तुल्य प्रतिरोध का पता होना चाहिए। श्रेणी समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसका सूत्र लगाते हैं, तो 1/R बराबर 1/1 देखो पहले में 1 R1 का मान, R2 का मान 2 और R3 का मान 3। लघुत्तम लिया तो कितना आया 6, तो यह देगा 6 प्लस 3 प्लस 2 बराबर कितना आ गया 11/6। लेकिन अपने R का मान निकाला, इधर भी उल्टा करेंगे, ये तो 1/R का मान है, अपने को तो R का मान निकालना है, तो 6/11 ओम। ये आ गया आपका तुल्य प्रतिरोध। क्या आ गया, तुल्य प्रतिरोध। अब अपन निकालते हैं इसका दूसरा, परिपथ में धारा। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर V अपॉन R, V/R
आर। विद्युत धारा का ये सूत्र होता है V बटे R, तो इसका मान रख देते हैं I बराबर होता है V का मान कितना है 6 और I का मान कितना है 6 बटे 11। तो इसको हल करेंगे तो ये तो 6 रहेगा, नीचे वाली संख्या को क्या कर देते हैं गुणा में लाने के लिए उल्टा कर देते हैं, तो ये से 6 से 6 कर जाएगा 11 एम्पियर। 11 एम्पियर ये प्रतिरोध में धारा की। अब प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में यानी R1 में धारा का मान क्या होता है I1 बराबर V अपॉन R1। V तो समय बराबर है, V का मान कितना है 6 बटे R का मान कितना है R1 का मान, R1 का मान था अपना 1, तो यह आ जाएगा 6 ओम। ऐसे ही R2 में धारा कितनी हो जाएगी I2 बराबर V बटे R2, V का मान 6 और इसका मान 2, तो ये से कटेगा तो कितना आ जाएगा 3 ओम। और ऐसे ही निकालें I3 में धारा तो V अपॉन R3 कितना हो जाएगा 6 बटे 3, ये से कटेगा 2 बार तो 2 ओम। तो देखो सबसे पहले आपको 3 चीजें पूछी थी। देखो समांतर क्रम के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है ये, जितने प्रतिरोध हो 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ठीक है, सबसे पहले आपको इस सवालों में समांतर क्रम होता है श्रेणी क्रम तुल्य प्रतिरोध निकालना है। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का ये सूत्र, श्रेणी क्रम में इससे पिछले सूत्र में बात की थी, तो ये निकाल के लास्ट में R का मान उल्टा करना है। ध्यान रखना ये R का मान आया 1 बटे R बराबर आया 11 बटे 6, तो R का मान निकालने के लिए इधर भी उल्टा करेंगे तो यानी R बटे 1 और इधर हो जाएगा 6 बटे 11। इस तरह से आपको निकालना है, ध्यान रखना, नहीं तो आपका सवाल गलत हो सकता है। फिर आप परिपथ में धारा निकाल सकते हैं। परिपथ में धारा का सूत्र क्या होता है I बराबर V अपॉन R। यहाँ पर टोटल V और कुल परिपथ में धारा निकालनी है, यानी यहाँ पर तो जा रही है वो धारा है वो 11 एम्पियर। उसके बाद में यहाँ पर 3 अलग अलग भागों में बटेगी, एक तो 6 ओम है, 3 ओम है और 6 सॉरी ओम नहीं, यहाँ पे एम्पियर है। धारा किसमें होती है एम्पियर में, ये भी एम्पियर है, ये भी एम्पियर है, ये धारा होती है एम्पियर में। तो ये अपन इस तरह को सवाल कर सकते हैं। इसके बाद में अपन सीखते हैं तुल्य प्रतिरोध निकालना। क्या चीज? तुल्य प्रतिरोध निकालना। तो देखो अपन देखेंगे पहले सवाल को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम आपको पता होना चाहिए। तो देखो ये तीनों क्या है, एक के बाद एक के बाद, अभी अभी पढ़ा था पिछला, तो ये तीनों समांतर क्रम है, ये भी तीनों क्या है समांतर क्रम है। ये देखो इसको बाद में हल करेंगे, तो इसको मान लेते हैं R1 R2 R3, ये क्या है R4, ये R5 R6 R7। तो पहले इससे निकालते हैं, इसको हल करते हैं। तो 1 बटे इसको मान लेते हैं R डैश, तो 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, इसका मान लिख देते हैं 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 2। सब में मान बराबर है, 2 लघुत्तम आया तो कितना हो जाएगा 3 बटे 2 ओम। ठीक है, 1 बटे R डैश का। तो अपन सिर्फ R डैश का मान निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा 2 बटे 3। इसका निकाल लेते हैं, इसको पढ़ा रहे हैं तो R4 को इसको निकाल लेते हैं इसी तरह। तो इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 1 बटे R डबल डैश बराबर 1 बटे R5 प्लस 1 बटे R6 प्लस 1 बटे R7। इसका भी मान रखेंगे R डबल डैश बराबर 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 2। तो R डबल डैश का भी मान उल्टा करके निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सेम ही आएगा 2 बटे 3। अब देखो ये चित्र कैसे बन गया, ये इस तरह से चित्र बन गया। देखो इसको ध्यान से समझेंगे। अब इन तीनों प्रतिरोधों को मिला के एक प्रतिरोध बन गया ये, चाहे ये 3 प्रतिरोध अलग अलग लगा दो चाहे ये लगा दो। तो यहाँ पर 2 बटे 3 ओम का एक प्रतिरोध है, ये बीच वाला 2 ओम का वैसा ही पड़ा है, और ये भी कितना है 2 बटे 3 ओम का। तो अब ये चित्र ऐसा बन गया। अब इसका निकालना है तो अपन R बराबर निकालेंगे, ये क्या था R डैश प्लस R4 प्लस R डबल डैश। ये तीनों के तीनों अब श्रेणी क्रम में आ गए। अब श्रेणी क्रम में निकालने के लिए इसको जोड़ दो, 2 बटे 3 प्लस 2 प्लस 2 बटे 3। इसका लघुत्तम लेंगे तो आएगा 3, यानी 2 प्लस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 बटे 3। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 10 बटे
तीनों। देखो ये तीनों श्रेणी समांतर क्रम है, पहले इसको हल करेंगे, ये भी समांतर क्रम है, इसको हल करेंगे। तो एक प्रतिरोध ये बन गया, दूसरा प्रतिरोध ये और तीसरा प्रतिरोध ये, तीनों के तीनों क्या है, अब श्रेणी क्रम है। ये समांतर क्रम है, ये भी समांतर क्रम है। फिर इसके साथ तीनों को लेंगे तो तीनों श्रेणी क्रम है, तो लास्ट में से जोड़ देंगे। इसी तरह इसको आगे वाला एक और सवाल है, ये करते हैं। देखो इसमें देखो ए और बी, तो ए और बी के जाने के लिए देखो एक तार अलग से इधर से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम है, यानी इसको मान लेते हैं R1 R2 और ये R3। तो देखो R1 और R2 तो एक ही तार है, देखो सीधी तार लगा तो भी वैसी होती, तो इसको शायद सीधी तार ऐसे ले लो, यहां से मोड़ा ही तो है, यहां से दूसरा पॉइंट नहीं है, देखो तार ये यहीं से जा रही है ये, ठीक है, और ये दूसरी तार है। तो देखो यहां पर निकालते हैं, पहले अपन निकालते हैं R' ऊपर वाले, तो श्रेणी क्रम है यानी R1 प्लस R2, तो इससे निकालेंगे तो R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, R' बराबर 2 प्लस 2 यानी 4 ओम। अब ये देखो ऊपर ऐसे बन गया चित्र, ऊपर दोनों को मिला के एक बन गया और नीचे वाला मिला के एक बन गया, ये इस तरह से चित्र बन गया। तो ये तो 4 ओम का है और ये 2 ओम का है। तो अब निकालेंगे 1/R बराबर, ये कौन से हो गए दोनों, अब देखो ऊपर वाला एक बन गया ऐसे और ये एक, तो ये देखो ऊपर बन गया, दोनों मिला के एक बन गया 4 ओम का, चाहे 4 ओम का एक लगा देते चाहे 2 ओम के 2 लगा देते, एक ही बात थी। और ये इसके बाद में ये हो गए समांतर क्रम यानी 1/R' प्लस 1/R3, दोनों के मान रख दो 4 प्लस 1/2, लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 1 प्लस 2, सॉरी लघुत्तम लेंगे तो 4 आएगा, ये हो जाएगा 3/4, 1/R बराबर, तो सिर्फ R बराबर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 ओम, 4/3 ओम। तो इस तरह से अपन इसका भी क्या निकाल सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। देखो फिर से तुल्य प्रतिरोध, ये देखो सवाल बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों के दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है, यहां पर सभी पर 2 ओम है, ठीक है, मान यहां पे चेंज कर सकता है, ये भी देखो इसको थोड़ा सा घुमा दे तो ये भी एक सीधी तार है, ये देखो ए बिंदु ये रहा, बी बिंदु ये रहा, ये एक सीधी तार ऐसे आ रही है, इससे सीधी तार इधर जा रही है, इसमें भी देखो ऐसे ए बिंदु ये रहा, बी बिंदु एक सीधी तार है, एक सीधी तार, यानी दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो देखो पहले इसको करते हैं, इसको मान लेते हैं R1 R2 R3 और ये R4, तो पहले 1/R' लगाते हैं, सॉरी R' का मान निकालते हैं। तो ये दोनों देखो क्या है, श्रेणी क्रम में एक ही तार में आगे जुड़े हुए हैं, यहां से सीधी तार जा रही है, तो R1 प्लस R2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 बराबर 4 ओम। इसी तरह R" निकालो, R3 प्लस R4, ये भी दोनों श्रेणी क्रम है, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी 4 ओम। अब आपस में देखो ये चित्र कैसे बन गया, ये ऐसे बन गया, इस तरह से बन गया, ए ये रहा, बी ये रहा, ये भी 4 ओम का हो गया, ये भी देखो ऊपर दोनों मिला के एक बन गया, इधर एक बन गया, यानी ये भी ऐसे घूम के और ऐसे घूम के, अब आपस में देखो ये ऐसे घूमेगा, ये यहां से घूमेगा, तो दोनों आमने सामने कौन से होते हैं, समांतर क्रम है। तो इसको निकालेंगे तो 1/R बराबर 1/R' प्लस 1/R', इसका मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/4, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/4 यानी 1/2, और R का मान निकालेंगे तो यहां से देखो R का मान अगर निकालें यहां से तो 1/R बराबर है 1/2, तो R बराबर कितना आ जाएगा 2 ओम, तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा 2 ओम। देखो यहां से 1/2 से 1/2 कट 2/4 से 1/2 कट गया, यानी 1/R बराबर ये आ गया। अब यहां से R का मान निकाला तो ये, इसी तरह इसको हल करोगे तो सेम ही बात है। देखो इसको मान लेते हैं R1 R2 R3 R4, तो पहले निकालेंगे R' का मान तो 2 प्लस 2 यानी ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ओम। ऐसे R" का निकालेंगे तो 2 प्लस 2 यानी 4 ओम। ये बिल्कुल आपको लिख के करना है पूरी डिटेल में जैसे किया है, ये मैं सीधा आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। अब दोनों क्या हो गए, एक देखो ये रहा, ये देखो इस तरह से बन गया है, एक प्रतिरोध बन गया, इधर भी एक प्रतिरोध बन गया इनका, ये A ये B, ये 4 ओम का एक प्रतिरोध बन गया, ये भी 4 ओम, तो आमने सामने है तो क्या होगा समांतर क्रम, तो इसमें लगाएंगे 1/R' प्लस 1/R', तो मान रखो 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/4, लघुत्तम लेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा 2, 1/R बराबर
तो इसका निकालेंगे R बराबर निकालेंगे तो ये से कट जाएगा 2 यानी 2 ओम। तो सेम ही उत्तर आएगा, बिल्कुल सेम ही सवाल है दोनों। तो ये थे आपके, इस तरह से कोई भी आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना कह दे तो आपको थोड़ा सा पहचानना है उसको, समांतर क्रम है या श्रेणी क्रम, फिर उस हिसाब से सूत्र लगा देना है। इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। इसके अंदर अपन को ऊष्मा निकालनी है, तो ऊष्मा का सूत्र है अपने पास, उससे करेंगे। देखो 10 वोल्ट के संचायक सेल से, यानी आपको V का मान दिया हुआ है 10 वोल्ट, 50 ओम की नाइक्रोम की तार यानी प्रतिरोध दिया हुआ है, प्रतिरोध की कुंडली को जोड़कर 1 घंटे यानी समय भी दिया हुआ है, कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान, यानी अपन इसके निकालते हैं, उत्तर करते हैं। देखो आपको दिया है विभवांतर, यानी V बराबर दिया हुआ है आपको 10 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद आपको प्रतिरोध दिया हुआ है, यानी R का मान आपको दिया हुआ है 50 ओम, ठीक है। और आपको समय दिया हुआ है 1 घंटा, और समय अपन किस में रखते हैं, सेकंड में। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं आपको पता है, 3600 सेकंड, 60 × 60 यानी 3600 सेकंड, 1 घंटे में 3600 सेकंड। तो अपन निकालते हैं, तो पहले अपन निकाल लेते हैं I का मान, विद्युत धारा, क्योंकि जो H का सूत्र होता है H बराबर होता है I² RT। तो I तो है अपने पास, विद्युत धारा का मान नहीं है, ठीक है। R का मान है, T का मान है, I बराबर होता है ओम के नियम से, ओम के नियम से I बराबर क्या होता है, I क्या होता है V/R। तो V का मान आपने देखा 50 और सॉरी V का मान है 10 और R का मान है 50, तो ये से कटा तो 1/5 एम्पियर। अब अपने निकालते हैं ऊष्मा। ऊष्मा का सूत्र क्या होता है, ऊष्मा बराबर अभी बताया था H बराबर I² RT, ठीक है। ऊष्मा के और भी सूत्र है, लेकिन इसमें क्योंकि I मान निकाल लिया, R निकाल लिया और T का निकालेंगे, तो ये से निकालते हैं। तो I² यानी 1/5 × 1/5, क्योंकि I का मान 2 बार स्क्वायर है, तो R का मान कितना है 50 × T का मान कितना है 3600, ठीक है। तो इससे निकालो 5 से ये गया 10 बार, ये गया 2 बार, 36 को 2 से गुणा करेंगे तो 7200, और उसमें किस में होती है, जूल में। तो ये से देखो, सबसे पहले दोबारा से इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छी तरह करके जाना आप एग्जाम के लिए। तो देखो आपको दिया हुआ है विभवांतर दिया हुआ 10 वोल्ट, R दिया हुआ प्रतिरोध 50 ओम और समय दिया हुआ 1 घंटे। पहले घंटे को सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि अपना जो समय का SI मात्रक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो मात्रक है वो होता है सेकंड, तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे। फिर अपन निकालेंगे I का मान, I बराबर क्या होता है V/R, तो यहाँ V का मान रखा, R का मान रखा, तो इससे आगे 1/5। अब अपने का ऊष्मा बराबर सूत्र होता है ये I² RT, तो I का मान स्क्वायर मतलब 2 बार, R का मान फिर T का मान, तो इससे हल करके निकाला तो 7200 जूल। तो इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं, जिसके अंदर कहा हुआ है किसी विद्युत बल्ब को 220 वाट स्रोत से, यानी विभवांतर दिया है, वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक, तो इससे पता चला ये विभवांतर है, ठीक है। उसमें प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर, यानी धारा का मान है 0.5 एम्पियर, तो इसकी शक्ति ज्ञात करनी है। तो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। विभवांतर आपको दिया हुआ है, यानी V बराबर आपको दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है। आपको धारा दे रखी है विद्युत धारा, I बराबर आपको दे रखा है 0.5 एम्पियर। आपको ज्ञात करना है शक्ति, यानी आपको P का मान ज्ञात करना है। तो P बराबर होता है V × I। P बराबर क्या होता है, V × I। V का मान कितना है 220 और I का मान कितना है 0.5। यहाँ से अपन पॉइंट हटा सकते हैं, तो बट्टे में क्या आ जाएगा 10, 1 0 से 1 0, 22 को 5 से गुणा करेंगे तो 110, और शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट। ये आ गया अपने पास शक्ति, कितनी आ गई 110 वाट। देखो सिंपल सा छोटा सा सवाल था, लेकिन परीक्षा में आता है तो अपने को काफी मुश्किल लगता है, लेकिन बिल्कुल आसानी से आप इसको कर सकते हो। इसके बाद में अगला भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको देखते हैं। इसको देखो क्या दिया हुआ है आपको सवाल के अंदर, 1500 वाट की एक छड़। वाट अब देखो किसका मात्रक होता है, अपने को मात्रक सारे याद करने हैं, इससे पता चलेगा। वाट होता है शक्ति का मात्रक। कि निमज्जन छड़ प्रतिदिन 3 घंटे, यानी एक दिन में 3 घंटे पानी गर्म करने में काम आती है। यदि यूनिट विद्युत खर्च का 5 रुपए मूल्य है, तो 30 दिन का उपयोग हुई विद्युत ऊर्जा कितनी होगी, 30 दिन के लिए निकालना है। तो अपने को देखो विद्युत खर्च निकालना है यूनिट के अंदर, तो यूनिट का खर्च होता है शक्ति इंटू समय, ठीक है, P इंटू T। तो देखो इसका निकालते हैं, तो शक्ति कितना है 1500 इंटू
समय कितना है, एक दिन में 3 घंटे चलती है और कितने दिन है, 30 दिन। ठीक है, और इसको यूनिट में चेंज करने के लिए अपन भाग करेंगे 1000 का। ये यूनिट में चेंज करने के लिए किया है, तो ये 2 0 से 2 0 कट हो गए, 1 0 से 1 0 कट हो गया, इसको गुणा किया आपस में तो आ गया 135 यूनिट। टोटल विद्युत कितनी खर्च हो रही है, एक यूनिट का खर्च, एक यूनिट का खर्च है वो है 5 रुपए, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा 135 इंटू 5, 675 रुपए। इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 675 रुपए। तो ये आ गया कुल खर्च। आप इस तरह के सवाल आसानी से कर सकते हैं। तो ये थे आपके 10वें पार्ट के सभी महत्वपूर्ण सवाल। आपके लेसन नंबर 10 विद्युत ऊर्जा के सभी महत्वपूर्ण जो अंकित प्रश्न है वो ये थे। आप पेपर के अंदर देखेंगे अगर अंकित प्रश्न आते हैं तो इनमें से प्रश्न एक भी बाहर नहीं आएगा। सिर्फ ये हो सकता है कि संख्या चेंज कर दे, लेकिन सवाल का जो तरीका है वो बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तथा अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करके बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।